हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी कक्षा 10 की संस्कृत से ली गई एक कहानी है। बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि सदा बलशालिनी होती है। संस्कृत में कथा साहित्य की समृद्धशाली परंपरा रही है। इसी परंपरा में शुक सप्तती भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें एक तोते द्वारा अकेली औरत के मनोरंजनार्थ कही गई रोचक एवं शिक्षाप्रद कथाएं संग्रहित हैं, जो कालांतर में हिंदी भाषा में किस्सा तोता मैना के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रस्तुत कथा बुद्धिर बलवती सदा इसी कथा ग्रंथ से संकलित है। इस कथा में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ वन मार्ग से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक स्त्री के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। वह अपने बुद्धि कौशल से काल के समान सामने आए हुए सिंह को भी भयभीत कर भगा देती है। इसी प्रकार इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराने का प्रयत्न किया गया है। कहानी बुद्धिर बलवती सदा शुरू करते हैं। एक बार देउल नाम का एक गांव है। उस गांव में राज सिंह नाम का एक राजकुमार निवास करता था। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसकी बुद्धिमती पत्नी दो पुत्रों सहित पीहर की ओर चल पड़ी। राह में सघन वन में उसने एक बाघ को देखा। उसने आते हुए बाघ को देखकर धीरता के साथ दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, किस लिए एक एक बाघ खाने के लिए विवाद करते हो, लड़ाई करते हो? ये तो एक ही है, तो बांट कर खा लो। इसके बाद कोई और दिखाई पड़े तब दूसरा खा लेना। इस प्रकार सुनकर बाघ, ये तो बाघ मारने वाली है, ऐसा मानकर भय से व्याकुल चित्त हुआ बाघ वहां से भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, अर्थात वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि बल से व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। दूसरे बुद्धिमान भी इस लोक में महान डरों से मुक्त कर दिए जाते हैं। बाघ को भय से व्याकुल देखकर किसी चतुर चालाक गीदड़ ने हंसते हुए कहा, आप भय से कहां भागे जा रहे हैं? तो बाघ ने कहा, जाओ जाओ गीदड़, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर जाओ, क्योंकि बाघ मारी जो शास्त्रों में बताई गई है वह मुझे मारने ही वाली थी, लेकिन जान हथेली पर लेकर जान बचाकर शीघ्र ही उसके आगे से भाग आया। गीदड़ बोला, अरे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्य की बात बताई कि मनुष्य से भी डरते हो। बाघ बोला, सामने ही मैंने उसे अपने दोनों पुत्रों को मुझे एक एक खाने के लिए झगड़ते हुओं को थप्पड़ मारते हुए देखा है। गीदड़ बोला, मालिक, वह चालाक जहां भी बैठी है उस स्थान पर हमें जाना चाहिए। हे बाघ, फिर तुम्हारे वहां गए हुए के सामने भी यदि वह देखती हो तो आप मुझे मार देना। बाघ बोला, अरे गीदड़, यदि तू मुझे छोड़कर चला जाता है तो शर्त भी बेशर्त हो जाएगी। यदि ऐसा है
तो मुझे अपनी गर्दन गले में बांधकर जल्दी भाग चलो। वह बाघ उसी प्रकार करके वन को चला गया। गीदड़ सहित फिर आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी, गीदड़ द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे बचा जाए। परंतु प्रत्युत्पन्नमती उस व्याघ्रमारी ने गीदड़ को डांटते हुए, गीदड़ को झिड़कती हुई, भर्त्सना करती हुई, अंगुली से डांटती हुई, धमकाती हुई बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वदाधुना। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालक। अरे अरे वंचक, छलिया, दुष्ट, पहले तुमने मेरे लिए 3 बाघ लाकर दिए थे, परंतु विश्वास देकर आज एक ही लाकर क्यों जा रहे हो? अब बोलो। ऐसा कहकर वह भयंकर व्याघ्रमारी दौड़ी। गले में जिसके गीदड़ बंधा हुआ है, ऐसा वह बाघ भी अचानक वहां से भाग गया। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से फिर दोबारा मुक्त हो गई। इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकारेषु सदा, कि हे पतली कमर वाली मैना सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बल से अधिक बलवान होती है। ये थी कहानी बुद्धिर बलवती सदा। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।